Okay, students, how are you? In our previous class, we discussed NCRT examples, and today we are going to start NCRT exercise ray optics. As in the last class also, I asked to keep your notebook, pen, and your NCRT along with you. Only then you are able to understand the things clearly. Now let's continue with NCRT exercise question number 1. It says a small candle 2.5 centimeter in size is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 36 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain sharp image? Describe the nature and the size of image. If the candle is moved closer to the mirror, how would the screen have to be moved? Now बच्चों पहले इस क्वेश्चन को सीखें. The question says, मान लीजिए आपके पास एक कॉन्केव मिरर है. लेट अस से दिस इज अ कॉन्केव मिरर. यहां मान लेते हैं इसकी फोकस है, ये मान लेते हैं इसका सी. 2.5 सेंटीमीटर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर. इस प्लेस 27 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट विल बी हियर, तो यहां पे -27 सेंटीमीटर होगा. नाउ इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर. बेटा रेडियस इधर से काउंट होगा, इसीलिए नेगेटिव. आपके पास तो फोकल लेंथ कितनी आ गई r/2 विच इज -18 सेंटीमीटर. नाउ बच्चों रेडियस है आपके पास 36, फोकल लेंथ है -18 और ऑब्जेक्ट पड़ा है 27. दैट मीन्स ऑब्जेक्ट रखा गया है बिटवीन एफ एंड सी. हाँ जी सर बिल्कुल. और सर हमें मालूम है कि जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी रखा जाता है तो बच्चों बोलो इमेज कहाँ बनती है? इमेज बनती है बियॉन्ड सी. हाँ सर बियॉन्ड सी बनती है. और इमेज कैसी बनती है सर? इमेज बड़ी बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है. हाँ सर. अब देखो आपके पास मिरर फॉर्मूला सेज 1/f equals to 1/v plus 1/u. Now the question is, आपको फोकल लेंथ तो गिवन है. हाँ जी सर बिल्कुल गिवन है, -1/18. अब आपके पास सर u भी तो गिवन है. हाँ सर u भी तो गिवन है, -27. तो हम यहाँ से v निकाल सकते हैं. 1/18 यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस 1/27. यहाँ से आप v कैलकुलेट कर लेंगे एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी -54 सेंटीमीटर. नेगेटिव इसलिए क्योंकि इमेज इधर की तरफ बन रही है. सर मैग्निफिकेशन -v/u होता है. और सर हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी तो सुना हुआ है. हाँ जी बिल्कुल सुना हुआ है. अब देखो आपके पास मैग्निफिकेशन -v दैट इज -54 -u दैट इज -27. हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज 2.5. नाउ 27 2s are 54, तो हाइट ऑफ इमेज आ गई 2.5 into 2 दैट इज -5. सर माइनस आ रही है. हाँ जी माइनस का सिग्निफिकेंस कि इमेज बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे. नाउ स्टूडेंट्स अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन 2 सेज a 4.5 centimeter needle is placed 12 centimeter away from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Give the location of the image and the magnification. Describe what happens as a needle moves farther from the mirror. बच्चों अब देखिए यहां पे एक कॉन्वेक्स मिरर गिवन है.
आपके पास निडल 12 सेंटीमीटर अवे, निडल मान लेते हैं यहां पड़ी है बेटा। इंसिडेंट रे तो ऐसे आएगी और आप मेजरमेंट पोल से कर रहे हैं, इसलिए यू नेगेटिव विच इज 12 सेंटीमीटर। सर अब जो रे स्ट्रेट आएगी हमें ऐसा लगेगा कि वो फोकस से निकल रही है। हाँ सर ऐसा लगेगा, और इसका सी यहां कहीं है। सर इसकी इमेज तो यहां कहीं बन रही है। यस, तो इमेज होगी बिटवीन पोल एंड फोकस, स्मॉल इन साइज, वर्चुअल, इरेक्ट। यस सर। सर यू तो आपको दे रखा है, आपको फोकल लेंथ भी तो दे रखी है विच इज 15 सेंटीमीटर। अब सर कॉन्वेक्स मिरर है, अगर मैं इसका सर्कल यहां कंप्लीट करूं तो फोकल लेंथ इधर की तरफ बनेगी, दैट इज +15। फिर लगाइए सर मिरर फॉर्मूला। बच्चों क्या होता है मिरर फॉर्मूला? क्या होता है बच्चों? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब बेटा आपके पास फोकल लेंथ +15, v पता नहीं सर, लेकिन जो भी v है वो फोकल लेंथ से छोटा ही आएगा। u -12, आप यहां से v निकालेंगे which is coming out to be 6.7 सेंटीमीटर। सर यस फोकल लेंथ से पास है, और पॉजिटिव क्यों है सर? पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ये इधर की तरफ बन रहा है, इंसिडेंट रे की इधर की तरफ डायरेक्शन हम मेजरमेंट करेंगे। अच्छा सर अब मैग्निफिकेशन पे आते हैं, विच इज -v/u विच इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ जी सर, आपके पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन टू अस 4.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज नहीं पता हमें, लेकिन सर v तो पता है +6.7, और सर u भी पता है -12। तो यहां से आप हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हैं, दैट इज 0.56 सेंटीमीटर। अच्छा अब सर एक चीज और भी तो थी कि अगर हम ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करते हैं, आपके पास सर लॉजिकल सुनते हैं। मान लीजिए अगर ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो जाए तो सर बनेगी तो आज भी फोकस और पोल के बीच में। हाँ सर, ये कभी फोकस को क्रॉस करके तो कभी नहीं जाएगी, लेकिन जितना आप ऑब्जेक्ट को दूर करते जाएंगे आपकी इमेज भी फोकस की तरफ जाती रहेगी, लेकिन वो फोकस को कभी क्रॉस नहीं करेगी। हाँ सर, चलिए बच्चों लिखें इसे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 says a tank is filled with water to the height of 12.5 centimeter. The apparent depth of the needle lying at the bottom of the tank is measured by the microscope 9.4 centimeter. What is the refractive index of water? If water is replaced by liquid of refractive index 1.63 up to the same height, by what distance would the microscope have to be moved so the focus on the needle again? बच्चों जैसे ही हमें पता चला कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन है, रियल डेप्थ का क्वेश्चन है, हमारे माइंड में एक कंसेप्ट आना चाहिए रियल डेप्थ बाय एपिरेंट डेप्थ का। मान लीजिए सर ये एक वाटर टैंक है, ठीक है सर, यहाँ पे हमने माइक्रोस्कोप से किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसकी इमेज ऑब्जर्व कर रहे हैं। सर हमें हाइट दे रखी है h1 विच इज 12.5 सेंटीमीटर। हाँ, एपिरेंट डेप्थ आपको दे रखी है सर 9.4 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स let us say mu. Now students,
हमें पता होना चाहिए कि म्यू ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर ऑप्टिकल रेयरर मीडियम, इट विल बी रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, राइट सर। अब देखिए सर, रियल डेप्थ तो आपको पता है विच इज 12.5 सेंटीमीटर, एपरेंट डेप्थ भी आपको पता है विच इज 9.4 सेंटीमीटर, एंड इट इज कमिंग आउट टू बी 1.33 विच हैज नो यूनिट। अब उसने कहा कि अगर मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केस 2, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 हो जाए, ठीक है सर, होने दो, तो आज फॉर्मूला तो सर वही रहेगा ना, रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। बच्चों अगर आपने लिक्विड को रिप्लेस किया भी है तो आपकी रियल डेप्थ तो उतनी ही है ना। अगर मान लीजिए आपका एक कॉइन बॉटम पे पड़ा है, वो अपनी रियल पोजीशन से थोड़ी चेंज हुआ है, आपको इमेज कुछ अलग दिखाई दे रही है। तो सर आज भी हमारी रियल डेप्थ तो 12.5 ही है, हमारी एपरेंट डेप्थ जो हमें इमेज दिख रही है वही तो चेंज हुआ, विच इज 1.63 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सर यहां से एपरेंट डेप्थ आ गई 7.67 सेंटीमीटर। नाउ बच्चों देखिए, पहले एपरेंट डेप्थ कहां बन रही थी, एपरेंट डेप्थ हम यहां से चेक करते हैं, राइट सर। तो पहले एपरेंट डेप्थ बन रही थी 9.4 पे, करेक्ट, यहां इस जगह पे कहीं। आज कहां बन रही है सर, आज बन रही है 7.67 पे, मतलब यहां से, तो ये डिस्टेंस है 7.67। अब खुद सोचो बच्चों, क्या इतनी पोजीशन का चेंज आया है, और क्या अगर मुझे वापस माइक्रोस्कोप को एडजस्ट करना है तो क्या मुझे यही डिफरेंस चाहिए? हाँ सर, कुछ कुछ तो समझ आ रहा है। तो आपके पास कितनी चेंज करना पड़ेगा, हमें माइक्रोस्कोप की पोजीशन चेंज करनी है, माइक्रोस्कोप पोजीशन चेंज। खुद सोचो बच्चों, क्या लिखूं सर, पहले कितनी थी 9.4, अब कितनी है 7.67, सब्ट्रैक्ट कर दोगे सर फटाफट से आंसर आ जाएगा, इट इज 1.73 सेंटीमीटर पोजीशन में चेंज आया है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे जाने से पहले एक बार एक कंसेप्ट सीखते हैं। हमें पता है साइन 0 विच इज 0, साइन 30 विच इज हाफ, साइन 45 विच इज 1/√2, साइन 60 विच इज √3/2, साइन 90 विच इज 1। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से जब हम एंगल इंक्रीज कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ साइन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। बच्चों यहाँ पे आपको ना कुछ साइन 35 ऐसी कुछ वैल्यूज देखने के लिए मिलेंगी। साइन 30 और 45 के बीच में है ये वैल्यू, 1/2 इज 0.5, तो साइन 35 विच इज नियरली 0.57। बेटा आपको यहाँ पे साइन 47 भी यूज करने के लिए आएगा, मतलब 45 से बहुत क्लोज, 1/√2 होता है 0.707, दैट इज इससे थोड़ा सा बड़ा, दैट इज 0.73। आपके पास यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यूज यूज करने के लिए आएंगी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 सेज फिगर A and B shows refraction of a ray in a air incident at 60 degree with the normal to the glass air and water air interface respectively. Predict the angle of refraction in glass when the angle of incidence in water is 45 degree with the normal to a water glass interface as shown in figure C. बच्चों देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन, दिस इज ग्लास, दिस इज एयर, यहां से एयर से यहां से लाइट आ रही है बेटा, ऑप्टिकल रेयरर से ऑप्टिकल डेंसर की तरफ जाएगी, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइक दिस। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दे रखा है 60 डिग्री,
यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको दे रखा है 35 डिग्री। तो बेटा स्नेल्स लॉ लगाइए। अब आपकी मर्जी है, आप ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर लगा सकते हैं या एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, इट्स अप टू यू। तो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, सो दैट इज एयर में बनने वाला एंगल ऊपर एंड ग्लास में बनने वाला एंगल नीचे 35। ओके सर। आपके पास नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, हमें पता है। sin 35 0.57। now it is come out to be glass with respect to air is 1.51। this is figure 1। now come to figure 2। the figure 2 says अब यहां से एयर से रे आ गई। ओके, ले आइए सर। कितने एंगल पे आई सर? 60 डिग्री पे आई। अब एयर से वाटर में जाने वाली है। अब बच्चों खुद बताओ, ऑप्टिकल रेयरर से ऑप्टिकल डेंसर में जाएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। सर बना दी टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो गया। क्वेश्चन में गिवन भी है 47 डिग्री। ठीक सर। अब आपकी मर्जी है, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर लीजिए या एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर लीजिए। तो एयर में बनने वाला एंगल ऊपर एंड वाटर में बनने वाला एंगल नीचे। तो sin 60 हमें पता है √3/2 और sin 47 0.73। यहां से आप इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। नाउ इट इज कमिंग आउट टू बी 1.18। now third says water with respect to glass। तीसरी फिगर, आज यहां पे 45 से हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस किया और ग्लास के अंदर जा रही है। अब स्टूडेंट देखो, हमने जब फर्स्ट और सेकंड फिगर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला तो ग्लास था 1.51 और वाटर था 1.18। मतलब वाटर इज ऑप्टिकल रेयरर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। ऑप्टिकल रेयरर से ऑप्टिकल डेंसर, तो सर आप यहाँ पे लगाइए वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास या ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, डजंट मैटर। तो ग्लास में बनने वाला एंगल ऊपर, तो वाटर में बनने वाला एंगल नीचे। आपको सर दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस क्वेश्चन में ही दे दिए गए हैं, तो आप यहां से निकालेंगे। देखिए वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने यहां से निकाला था 1.18, ग्लास के लिए 1.51, साइन r डिवाइड बाय 1/√2। तो साइन r विल बी इक्वल्स टू 1.18 1.51 into √2। तो r will be sin inverse 1.18 1.51 into √2। नाउ बच्चों, आप इसकी नियर बाय वैल्यू भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नाउ आपके पास इट कम्स आउट टू बी साइन इनवर्स 0.55। तो बच्चों 30 से बढ़ा तो इट इज नियरली 38.7 डिग्री। और बच्चों आप लोगों को साइन 53 साइन 37 की वैल्यू पता होनी चाहिए। बेटा साइन 37 होता है 3/5, मतलब 0.6। आपके पास तो ये वैल्यू से थोड़ी सी छोटी आएगी। आपके पास लेटर से 36.7। ठीक। Now student come to question number 5। A small bulb is placed at the bottom of a tank containing water to the depth of 80 centimeter. What is the area of the surface of water through which light from the bulb can emerge out? Refractive index of water is 1.33। Now students, question number 5। मान लीजिए यहाँ पे एक स्विमिंग पूल है जिसके बॉटम पे हमने एक लाइट
सोर्स लगाया हुआ है। बेटा जो लाइट सीधी आएगी वो तो बिल्कुल सीधी चली जाएगी लाइक दिस। हाँ सर बिल्कुल नॉर्मली आई, रे सीधी निकल गई। लेकिन सर एक बात बताइए, जो लाइट क्रिटिकल एंगल पे हिट करेगी सर वो तो सरफेस के सीधी चली जाएगी। हाँ बच्चों बिल्कुल सही कह रहे हो। तो क्रिटिकल एंगल पे आएगी तो लाइट ऐसे निकल जाएगी। सर ये ऐसे भी तो जाएगी। हाँ बिल्कुल हो। और सर अगर इससे बड़ा एंगल हो गया तो सर इससे बड़ा एंगल हो गया तो सर वो वापस रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। तो अब ये है मेरा मैक्सिमम एरिया जो हमें दिखाई दे रहा है। सर ये लेंथ कितनी दे रखी है? लेंथ आपको दे रखी है 80 सेंटीमीटर। इसको बोल देते हैं पी एम। ओके, आपको सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तो गिवन है, हाँ, विच इज 1.33। सर यहाँ पे क्रिटिकल एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है? बेटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो 90 होता है। और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है सर? आईसी, क्रिटिकल एंगल। सर स्नेल्स लॉ लगाना एक बार जरा। वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर के लिए, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, सर एयर में बनने वाला एंगल ऊपर वो तो 90 बन रहा है। सर वाटर में तो आईसी बन रहा है। सर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 क्वेश्चन में गिवन है और वो एयर के लिए तो 1 होता है। सर साइन 91 और साइन आईसी। हाँ सर, तो साइन आईसी कितना आ गया? सर साइन आईसी आ गया 1 बाय, इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूँ 1.33। सर आप इसको 1/4/3 भी लिख सकते हो क्या? हाँ सर, तो क्या 3/4 भी लिख सकते हैं इसको हम इसे? हाँ सर। अब सर एक चीज बताइए, साइन आईसी आ गया ना आपके पास 3/4, क्या आपको ये आइडेंटिटी भी याद होनी चाहिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। सर कॉस स्क्वायर आईसी प्लस 3/4 का स्क्वायर दैट इज 9/16 इक्वल्स टू 1। सो सर कॉस स्क्वायर आईसी will be 1 minus 9/16 which is 7/16। सर हम cos निकाल क्यों रहे हैं लेकिन? सर आपको क्वेश्चन के अंदर ये डिस्टेंस चाहिए था ना, दिस इज कॉल्ड रेडियस। कैपिटल आर लिख देता हूं मैं इसे नाम दे दीजिए टी। और सर अगर आप देखें ध्यान से, इन ट्रायंगल टी एम पी, बच्चों ये वाला ट्रायंगल टी एम पी, देखो सर एम पे 90 डिग्री है, सर पी पे आईसी है और टी ये है। सर एम से टी तक की डिस्टेंस को आप रेडियस का नाम दे रहे हो कैपिटल आर। एम से पी तक क्वेश्चन में गिवन है 80 सेंटीमीटर, मतलब सर परपेंडिकुलर बेस, मतलब सर tan थीटा लगेगा। अच्छा सर, तभी निकाल रहे थे cos थीटा, ताकि आप tan थीटा निकाल सको, विच इज साइन बाय cos। हाँ बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत सही समझे आप, इसीलिए निकाल रहा था मैं। तो साइन आईसी इज 3/4 और cos इज √7/4। 4 ने 4 को काट दिया तो tan IC विल बी इक्वल्स टू 3/√7। सर हमें पता है अब tan आप क्या करने वाले हो, tan आप लगाओगे परपेंडिकुलर बाय बेस 80 सेंटीमीटर, तो सर आप इसे 3/√7 से कंपेयर कर दोगे तो आप r निकाल लोगे 240/√7 सेंटीमीटर। अच्छा सर आपको क्या चाहिए था? एरिया। सर रेडियस तो आ गया आपके पास, सर πr² लगा दो और सर आप इसको 22/7 लिखोगे, हमें बिल्कुल पता है क्योंकि यहाँ पे √7 आ रहा है, तो आप इसे 240 × 240 डिवाइड बाय 7 कर दोगे और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। राइट नाउ दिस इज एरिया जो आपको यहाँ पे ग्लो होता हुआ दिखाई देगा। लिखो बच्चों इसे। चलिए बच्चों अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। अ प्रिज्म इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द फेस ऑफ अ प्रिज्म। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 40 डिग्री।
What is the refractive index of the material of the prism? The refractive index of the prism is 60 degree. If the refractive angle of a prism is 60 degree, if the prism is placed in water with refractive index 1.33, predict the new angle of minimum deviation of parallel beam of light. Now बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मान लीजिए ये एक प्रिज्म है और मिनिमम डेविएशन की बात कर रहा है। सर हमें पता है कि जब मिनिमम डेविएशन होता है तो लाइट सीधी चली जाती है और लाइट ऐसे एमर्ज आउट होती है। अगर लाइट सीधी जाती तो ऐसे जाती। आपके पास सर ये एंगल ऑफ डेविएशन है विच इज डेल्टा मिनिमम, जहाँ पे पीएम वाली रे बीसी के पैरेलल हो जाती है। और सर हमें बहुत अच्छे से पता है कि आप प्रिज्म फॉर्मूला लगाओगे क्योंकि प्रिज्म का ही क्वेश्चन है और हमें तो ये फॉर्मूला याद है सर, म्यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 डिवाइड बाय साइन ए बाय 2। यस, आपके पास अब देखो सर सब कुछ तो क्वेश्चन में ही गिवन है। दिस इज 60, दिस इज 40 बाय 2 ओवर साइन 60 बाय 2, सो इट इज साइन 50 क्योंकि 60 प्लस 40 100, 100 बाय 2 इज 50, तो साइन 50 डिवाइड बाय साइन 30। सर साइन 50 बाय साइन 30 बेटा साइन 45 से बड़ी होगी ये वैल्यू, 1/√2 से बड़ी होगी एंड आप यहाँ से न्यू निकालेंगे विच इज कमिंग आउट टू बी 1.53। ओके, अब देखिए सर क्वेश्चन में अगले पार्ट में कहा था कि अगर आप इसे लिक्विड में डाल दो, इस प्रिज्म को गिरा दो। अच्छा, गिरा दिया हमने, इससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा इसके म्यू पे, प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। तो आज आपको प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फॉर्मूला तो वही रहेगा, साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 ओवर साइन ए बाय 2। आज क्या चाहिए सर आपको? डेल्टा मिनिमम। सर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पहले केस से निकाला था। मीडियम सर पानी में गिराया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है। साइन सर प्रिज्म का एंगल थोड़ी चेंज हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम ही तो चेंज होगा बस। साइन 60 बाय 2, आप यहां से इसे सॉल्व करेंगे, दैट इज 1.53 ओवर 1.33 इंटू साइन 30, साइन 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2। अब सर इसे सॉल्व कैसे करें? सर साइन 30 तो चलो हमें आता है, 1.53 ओवर 1.33 इंटू 1/2। सर साइन का क्या करें? साइन इनवर्स। बच्चों एक बात याद रखना, साइन कभी उठ के इधर नहीं आता है, आप टेक साइन इनवर्स बोथ साइड लेते हो, तो साइन इनवर्स और साइन इनवर्स साइन 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2, तो ये साइन इनवर्स साइन के इफेक्ट को कैंसिल करता है। अब सर साइन इनवर्स कैसे निकाला जाता है? बच्चों साइन इनवर्स के लिए आपको एक जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रोवाइड होती हैं उससे आपको साइन इनवर्स की वैल्यू वहाँ से देखनी होती है, तो अदरवाइज मैं आपको साइन इनवर्स निकालना भी सिखा दूंगा। तो आपके पास यहाँ पे आप साइन इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2। अब सर आप 2 को उधर ले जाना, 60 इधर ले जाना, डेल्टा मिनिमम आ जाएगा। ओके, लिखिए इसे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, डबल कॉन्वेक्स लेंस आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 with both faces of same radius of curvature. What is the radius of curvature required if the focal length is 20 centimeter? बेटा हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये बात समझी थी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों फेस का मे और मे नॉट बी सेम। मान लो सर ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे पहली बार रे इधर स्ट्राइक करेगी x p1 y पे
तो अगर मैं इसका सर्कल कंप्लीट करूंगा तो सर यहाँ बनेगा इसका रेडियस, और उसके बाद यहाँ सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो इसका रेडियस सर इधर की तरफ बनेगा। सर R2 इधर बनेगा और R1 इधर बनेगा। ये इंसिडेंट रे है, तो सर इंसिडेंट रे की सेम डायरेक्शन में R1 है तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन R2 तो इंसिडेंट रे के अपोजिट है तो सर ये नेगेटिव होगा। और सर हमें तो बहुत अच्छे से लेंस मेकर फॉर्मूला भी आता है। क्या होता है बच्चों, बोलो, लिखो अपनी नोटबुक में। लेंस मेकर फॉर्मूला लिखिए अपनी नोटबुक में, विच इज 1/f लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम -1 1/r1 -1/r2। ना क्वेश्चन में गिवन है कि फोकल लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए +20। आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 है, -1, वो कहता है दोनों तरफ का रेडियस सेम है, लेकिन हम R1 को लेंगे +r और R2 को लेंगे -r। तो यहाँ पे आ गया 1/20 इक्वल्स टू 0.55 2/r, क्योंकि बेटा माइनस माइनस दैट बिकम्स प्लस, सो आपके पास r विल बी इक्वल्स टू 0.55 इंटू 2 इंटू 20। आप यहाँ से r निकाल सकते हैं, विच इज कमिंग आउट टू बी 22 सेंटीमीटर।